This is sixth video on ordinary differential equations of first order. In this video, we discuss differential equations of first order and first degree in which variables are separable. Differential equation of first order and first degree, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका. ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. ठीक है ना. और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ये टाइप्स हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, differential equations reducible to homogeneous form, linear differential equations reducible to linear form, exact differential equations reducible to exact form, और लास्ट में हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स टाइटल से कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करेंगे. तो आज ये जो टाइटल है ये है इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ये आज हमें पढ़ना है. आइए हम लोग देखें इसको. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बहुत ही आसान फॉर्म होता है ये, और एक बड़ी अच्छी सी ट्रेनिंग इसमें हो जाती है आंसर लिखने की, सलूशन लिखने की. आंसर ना कहिए, सलूशन कहिए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा. डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन लिखना भी एक कला है, एक आर्ट है. इसका अभ्यास करना पड़ेगा. A differential equation dy by dx equal to f of xy is said to be of variable separable form if it can be put into the form a function of x with dx plus another function of y with dy equal to 0 या कांस्टेंट, जैसा भी समझे. अगर इस इक्वेशन को इस रूप में लिखा जा सके तब हम ये कहते हैं कि ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है. सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं? इस इक्वेशन को पहले हम सेपरेट कर देते हैं. वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिए, सेपरेशन है ना. dx के साथ x वाली सब एंटिटीज और dy के साथ y वाली एंटिटीज इकट्ठा कर दिए. सेपरेट हो गया ना. dx के पास x वाला और dy के साथ y वाला सेपरेशन कर दिए. फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स we integrate, बस सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल भी और थोड़े कम सिंपल भी. अब कठिन भी तो मैं कहूंगा ही नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में कठिन सवाल होते ही नहीं. इंटरमीडिएट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये जरूर होगा, जिसको आपने पढ़ा होगा. शुरुआत हम करते हैं बहुत ही हल्के हल्के एग्जाम्पल से, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड है. बिल्कुल स्टार्ट ठीक से ट्रेनिंग होनी चाहिए. मैं उठा रहा हूं इसको x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0. सीधा सीधा हमने इस फॉर्म में ही लिख दिया. ठीक, तो क्या करना होगा? इसको सिर्फ इंटीग्रेट कर देना होगा. इंटीग्रेटिंग भी है
इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0 का इंटीग्रल आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी कह दीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन एक चलन है, एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को बहुत ही कॉम्पैक्ट लिखते हैं, बड़ा सुंदर सा लिखते हैं कि अच्छा लगे देखने में। तो अच्छा लगे देखने में तो हम c/2 कर दें और 2 को कैंसिल कर दें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। और ही अच्छा लगेगा यदि हम c/2 को a स्क्वायर बाई 2 लिख दें, c स्क्वायर बाई 2 लिख दें, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जैसा आएगा ना, तो वो और सुंदर लगेगा। लेकिन ये भी कम सुंदर नहीं है, और यहां पे लिख दीजिए वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आर्बिट्ररी होता है, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से सोल्यूशन प्राप्त होता है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, समझ रहे ना। सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस सी एग्जांपल 2। y dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब की बार हमने ऐसा लिया है, तो ये बिल्कुल सेपरेटेड फॉर्म में नहीं है ना वेरिएबल्स। dx के साथ एंटिटी y की नहीं चलेगा, dy के साथ x नहीं चलेगा, तो इस y को हटाने के लिए y से डिवाइड करना पड़ेगा, इस x को हटाने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इकट्ठे x इंटू वाई से डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइडिंग बाई x इंटू वाई वी गेट dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इक्वल्स टू 0। सेपरेशन हो गया ना, dx के साथ x आ गया, dy के साथ y आ गया, सेपरेशन हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी गेट log x प्लस log y इक्वल टू 0 का इंटीग्रल आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। आप कह दीजिए दिस इज द सोल्यूशन, यस। लेकिन देखो इसको हम और कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, ठस। कॉम्पैक्ट माने ठस, छोटा से छोटा। अगर हम c को log c लिख दें, यही सब सिखाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अगर हम ऐसा लिख दें तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू log ऑफ c implies that xy equal to c, where c is arbitrary constant। कांस्टेंट को हम CTT लिख दिए, ठीक है ना, समझ लेना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप खुद ही बताओ कि आंसर ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, या अगर हम इसको ऐसे लिखते log x प्लस log y इक्वल टू c तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता। आप खुद फील करो कि कॉम्पैक्टनेस इस प्रेजेंटेशन में ज़्यादा है। तो ये सब आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ सम्स आपको बुक्स में ऐसे मिलेंगे कि आप सोल्यूशन निकालोगे, वो आंसर में दिए हुए सोल्यूशन से मैच नहीं करेगा। आंसर में जो सोल्यूशन दिया होगा ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, तो आप उससे घबराइएगा मत। ये ना कहिएगा कि जो मैंने निकाला उसी को हम लिख दें विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नहीं, जो आंसर दिया उसको लाने की कोशिश करिए, उससे आपका अभ्यास होएगा ना, अभ्यास होगा उससे। ओके और देखिए एग्जाम्पल 3। वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसे भी देखिए, आंसर को कंपैक्ट करने की बेसिक ट्रेनिंग आपको हम दे रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है dx के बगल में ये नहीं चलेगा, इसको हटाना है, इससे डिवाइड करना है। dy के साथ ये नहीं चलेगा, इससे डिवाइड करना है, तो इकट्ठे दिस इंटू दिस से डिवाइड करने जा रहा हूं मैं। डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर वी गेट
डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेपरेशन हो गया ना वेरिएबल का। वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लिए, अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग वी गेट इसका इंटीग्रल आपको मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू सी। हो गया, लिख दीजिए विच इज द सोल्यूशन। लेकिन इसी को देखो हम कॉम्पैक्ट बनाने जा रहे हैं और ठस बनाने जा रहे हैं। सी को हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स सी, इंप्लाइज दैट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला लगाइए। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स सी। ध्यान दो, फिर एक बार समझ लो कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर सी लिख के लिख दोगे विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में सोल्यूशन लिखने का एक चलन है, उसकी ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, और इस ट्रेनिंग से आप भागिए मत। इस चीज़ को आप फॉलो करने से भागिए मत, सीखिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं सिखाई जा रही। अब दोनों तरफ tan ले लिया, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स वी हैव x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, ये विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, c बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है ना, ये ज्यादा ठस है कि नहीं? अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू सी लिख के छोड़ देते तो उससे ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है। आंसर को कॉम्पैक्ट करके ही लिखने का चलन है, इससे आप सीखिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे आप भागिए मत, उबिए मत, एंजॉय करिए। तो लगातार आपको हमने जो है 3 एग्जाम्पल बताए, और अब एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। सोचा, dx के साथ tan y नहीं चलेगा, tan y से भाग देंगे। dy के साथ tan x नहीं चलेगा, tan x से भाग देंगे। तो इसलिए tan x इंटू tan y से इकट्ठे भाग दीजिए, डिवाइड करिए। डिवाइडिंग बाई tan x इंटू tan y वी है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y dy इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रल लिख लोगे ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव यदि ऊपर हो तो इस भिन्न का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ नीचे वाला। ये आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रल है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में ना इंटीग्रेट करना पड़ता है। जितने भी आप
डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने चलोगे तो इंटीग्रल से मुठभेड़ होगा जरूर। तो जाहिर सी बात है फिर इंटीग्रल आपको आना चाहिए, और इंटीग्रल आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। तो इंटरमीडिएट का इंटीग्रल खूब बढ़िया से आप दोहरा लो, खूब बढ़िया से, तब तो डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में आपको आनंद आएगा, अन्यथा आप संकट महसूस करेंगे जिसका निदान किसी टीचर के पास नहीं है। अब इंटीग्रल ही आपको आना चाहिए। अब इंटरमीडिएट का इंटीग्रल इसके साथ साथ थोड़ी कोई पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। वो सारे फार्मूले आप रट के रखो, सारे फॉर्म सब अभ्यास कर लो, अभ्यास कर लो। गणित लिया है तो पढ़ने से डरना क्या। इंटीग्रेटिंग वी गेट, लॉग ऑफ नीचे वाला यानी log 10x प्लस इसमें भी वही log 10y इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रल आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो c न लिख के क्या लिख दें, log c लिख दें। अब तो आपको फील हो रहा होगा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए अगर c लिख के छोड़ दिए कर दीजिए सोल्यूशन है तो गलत थोड़ी है। implies that log of 10x into 10y इक्वल टू log c। अब क्या करें, log हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी हैव 10x into 10y इक्वल टू c। फर्स्ट क्लास आंसर आ गया। यही सोल्यूशन है, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, कामा सी बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये लिखते चलिएगा, हाँ, आदत बिगाड़िएगा मत। सी बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैं CTT लिख दे रहा हूं। और ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में यदि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो उसी को जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, जनरल सोल्यूशन है। सोल्यूशन के प्रकार आपको पढ़ाए हैं ना, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन। एग्जाम्पल 5, एक एग्जाम्पल और देखा। ये पूरा पोर्शन ही बहुत इजी है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कितना करेंगे, बस हो गई, ट्रेनिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल 5, dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस वाई। तो अब की बार जो है x और y को उलझा करके दिया हुआ है, पहले हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। ये सब अभ्यास से आएगा, कोई मंत्र हम नहीं पढ़ने जा रहे, अभ्यास से आएगा, बिल्कुल मत घबराना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लिए तो बच गया ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इधर कर दो, इसे उधर कर दो, इम्प्लाइज दैट ये नीचे आएगा ना, फिर ऊपर जाके ई टू द पावर वाई हो जाएगा। तो ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसा हो गया सेपरेशन ना, dy के साथ y की एंटिटीज और dx के साथ x की एंटिटीज सेपरेट हो गया। आफ्टर बीइंग सेपरेशन वी इंटीग्रेट, तो लिखिए इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट ई टू द पावर y का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर x का इंटीग्रल ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस c लिख दीजिए, हो गया। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा हम देखो ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर हम यही रोक दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखो, ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c को c बाई 3 लिख दिए।
और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 3e⁻y इक्वल टू 3e⁻x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। एक ये लिखा एक ये लिखा है, क्या फर्क है कॉम्पैक्टनेस में? कोई फर्क है क्या? जितना वजनी वो है उतना ही वजनी ये लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबरदस्ती 3 से गुणा क्या करना है? हो गया, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। which is required solution, comma, C being arbitrary constant, C being arbitrary constant। अब मान लीजिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन है और सोल्यूशन में ये लिखा हुआ है, तो फिर आप गुस्सा मत होइएगा, इरिटेट मत होइएगा, ठीक है, अपना अपना मूड है, मिजाज है। कि ये जैसे लटकन है ना, ये भिन्न है, फ्रैक्शन x³/3, तो आंसर लिखते समय फ्रैक्शन न आए ये भी एवॉइड किया जाता है कि ना आए, एवॉइड करता है, इसलिए 3 से गुणा कर देता है। लेकिन कॉम्पैक्टनेस को लेके अगर हम बात करें तो जितना कॉम्पैक्ट ही है उतना ही कॉम्पैक्ट ही है, इसलिए चाहे ऐसा लिखें चाहे वैसा लिखें। एक एग्जाम्पल और देखा, जितने एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इसके बाद अपने से खुद एग्जाम्पल्स करिए, आंसर मैच कराइए और आंसर को लिखना, सोल्यूशन लिखना सीखिए। आंसर मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, सोल्यूशन बोलना चाहिए। Example 6, y minus x y dash equals to a into y square plus y dash। ये देखो सब उलझा के दिया हुआ है, तो पहले तो इसको सुलझाएंगे हम। ऐसी स्थिति में क्या करो, पहले y dash की वैल्यू निकालो, y dash बराबर, जिससे हम शुरू में बताए थे ना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, दो वेरिएबल का फंक्शन इधर रहेगा। तो dy/dx माने y डैश, तो y डैश को पहले छानो, इम्प्लाइज दैट y माइनस ay² ये हो गया, ये हो गया, इक्वल्स टू ये इधर आया xy डैश प्लस ay डैश, इम्प्लाइज दैट y कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस ay इक्वल टू वाई डैश कॉमन ब्रैकेट में x प्लस a। अब y डैश माने dy/dx की वैल्यू लिखे, dy/dx इक्वल्स टू y इंटू 1 माइनस ay अपॉन x प्लस a, ठीक लिखा हूं ना। अब सेपरेट करिए, सेपरेशन देखो, dy अपॉन y इंटू 1 माइनस ay इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस a, सेपरेशन हो गया। अब हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग वी गेट, नहीं, इंटीग्रेटिंग वी गेट तभी लिखा करो जब इस एक्सप्रेशन को तोल लो, अंदाज कर लो कि इंटीग्रल हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका तो लिख दोगे log ऑफ x प्लस a, लेकिन इसका नहीं लिख पाओगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। तो देखो इसे अंदाज से ब्रेक कर रहा है ना, इन दिस इंटू दिस के ऊपर कांस्टेंट है, तो 1/y और 1/a माइनस वाई की सेटिंग करो, तो ये हो जाएगा 1/y और प्लस a/1 माइनस ay। जरा चेक करो, जब एलसीएम लोगे तो दिस इंटू दिस आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, इससे गुणा होके आएगा, तो ay कट गया, 1 आ गया, ये देखो फट से हो गया। dy इक्वल टू dx अपॉन x प्लस a। अब आप इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये भी, ये भी, ये भी, सब के सब इसी फॉर्म के हैं। किस फॉर्म के? इंटीग्रल f डैश y अपॉन f ऑफ y dy इक्वल टू log f ऑफ y, इधर वाला दोनों, और इधर वाला x कर दो, बस हो गया। इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये सेंटेंस तभी लिखा करो जब अंदाज लिया करो कि ये इसका इंटीग्रल हम पट से लिख पाएंगे कि नहीं। इंटीग्रेटिंग वी गेट log y। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, -a,
तो ऊपर माइनस ए नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस लगा करके यहाँ माइनस ए कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दें माइनस लॉग ऑफ नीचे वाला 1 माइनस ए वाई हो गया, इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी लिख दें। तो बड़ा उबड़ खबड़ लग रहा ना, तो अगर इसको भी हम लॉग सी लिख दें तो देखना बहुत कॉम्पैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। implies that log of y by 1 minus ay equal to log of c into x plus a, taking anti-log on both the sides. This implies that y upon 1 minus ay इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस ए। जैसा कि मैंने कहा था ना कि बट्टे वट्टे में अटा बटा नहीं छोड़ते, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मिला ले, ठीक, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप चाहें तो इसी को छोड़ दें, आप चाहें तो यही छोड़ दें, ठीक है ना, ये भी तो कॉम्पैक्ट ही है। विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है, कॉमन। C being arbitrary constant, C being arbitrary constant, ये था। तो ये वीडियो नंबर 6 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की मदद से के बहाने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कॉम्पैक्ट करने की ट्रेनिंग हमने आपको दी। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे। थैंक यू।